राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 12th, विषय चित्रकला, अध्याय 10, राजस्थान की मूर्तिकला व मंदिर स्थापत्य। मूर्तियों, प्रतिमाओं के निर्माण की प्रक्रिया। कला के क्षेत्र में यह शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसको मूर्ति शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। मूर्तिकला कहलाती है। भवन निर्माण की प्रक्रिया स्थापत्य कला कहलाती है। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को मरण मूर्तियों के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों के शासनकाल का समय गुप्त काल कहलाता है, जो मूर्तिकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का समय मध्यकाल कहलाता है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के युग अर्थात 12वीं शताब्दी से अब तक के समय में निर्मित चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक, प्रख्यात, विख्यात इमारतों, मंदिरों के शेष भाग जो उनके नष्ट ध्वस्त होने के बाद बचे हुए होते हैं, अवशेष कहलाते हैं। पीतल का उपयोग होने के कारण एक मंदिर को पीतल हर मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण मध्य गुजरात के भमासा ने करवाया था। बाड़मेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को एकत्र कर संरक्षित करने का स्थान संग्रहालय कहलाता है। बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स टोड को जाता है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी नामक स्थान पर स्थित है। चौमुखा मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। लूण वसही मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवरानी व जेठानी के 2 आले बने हुए हैं। बारडोली के मंदिरों में घटेश्वर शिवालय प्रमुख मंदिर है। चांद बावड़ी की प्रमुख विशेषताएं। चांद बावड़ी स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट शिल्प है। ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। इसमें ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं। ये सीढ़ियाँ 3 ओर से समान हैं तथा एक और 3 मंजिला भवन बना हुआ है। इन भवनों में बने नृत्य कक्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस बावड़ी में 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग भी बनी है। चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होकर इस बावड़ी में एक चमक आभा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसे अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। देलवाड़ा में 5 जैन मंदिर, विमलसाई मंदिर, लूण वसही मंदिर, पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर, पीतल हर मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर प्रमुख है। रणकपुर का चौमुखा मंदिर। रणकपुर के चौमुखा मंदिर की स्थापना 1439 ईस्वी में हुई। इस मंदिर को धरण शाह एवं रत्ना शाह नामक 2 भाइयों ने आचार्य सोम सुंदर सूर्य जी की प्रेरणा से बनवाया था। सोनाणा का पत्थर इस मंदिर की दीवारों में प्रयोग किया गया है। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर, आदिनाथ मंदिर, त्रिभुवन विहार, त्रिलोक्य दीपक, खम्भों का अजायब घर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यह मंदिर 3 मंजिला है। इसकी चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है तथा यहाँ से प्रवेश करने पर सभा मंडप तथा मेघनाथ मंडप दिखाई पड़ते हैं। इस मंदिर में कुल 24 मंडप, 85 शिखर एवं 1444 कलात्मक स्तंभ विद्यमान है। यह मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसके गर्भगृह में 4 प्रतिमाओं का चारों दिशाओं में मुख होने के कारण इसको चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है।
इस मंदिर के अंदर अलंकृत तोरण द्वार, कलात्मक मंडप तथा देवकुलिकाओं में आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित है। रंग मंडप में बने तोरण द्वार पर अति सूक्ष्म तथा उत्कृष्ट कार्य किया गया है। गुप्त काल के प्रमुख कला केंद्रों में रंग महल, भरतपुर, विराटनगर, कल्याणपुर, डूंगरपुर तथा रेड़ आदि उल्लेखनीय हैं। आभानेरी स्थित हर्षत माता के मंदिर की मूर्तियां विशिष्ट मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर तथा शीला देवी मंदिर स्थित है। शीला देवी मंदिर में स्थापित शीला देवी की प्रतिमा राजा मान सिंह द्वारा बंगाल से लाई गई थी। गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। नीलकंठेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर आदि गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिरों के उदाहरण है। जैन मंदिरों में देलवाड़ा के मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। विमल शाही मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में हुआ। विमल शाही मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है। विमल शाही मंदिर को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: गर्भगृह, रंग मंडप, प्रदक्षिणा पथ। लूणवसही मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के मंत्री वास्तुपाल एवं तेजपाल ने 1232 ईस्वी में करवाया था। लूणवसई मंदिर के गर्भगृह में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। पीतलहर मंदिर 1374 ईस्वी से 1433 ईस्वी के मध्य गुजरात के भामाशाहों ने बनवाया था। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। ओसियां जोधपुर के जैन एवं ब्राह्मण मंदिर उत्कृष्ट स्थापत्य एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। हर्षत माता के मंदिर का निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद मिहिर भोज ने करवाया था। चांद बावड़ी विश्व में सबसे गहरी बावड़ी है। चांद बावड़ी को अंधेरे व उजाले के बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल की मूर्तियाँ, प्रस्तर की बनी हुई शिव प्रतिमाओं का एक बड़ा संग्रह डूंगरपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा विश्व के अनेक संग्रहालयों में मूर्तियां संग्रहित की गई है। इन प्रतिमाओं को उदयपुर के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बागड़ क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। सचिया माता मंदिर का परिचय। सचिया माता मंदिर का निर्माण 1178 ईस्वी में परमार शासक उपेंद्र ने करवाया था। परमार शासकों की कुल देवी के साथ साथ ओसवाल जैन धर्म की भी कुल देवी के रूप में सचिया माता मंदिर विख्यात है। एक पहाड़ी पर बना ये मंदिर ओसिया गांव के पास है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। आभानेरी का परिचय। आभानेरी बांदीकुई से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। प्राचीन काल में यह आभानगर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है चमकदार नगर। ये गुर्जर प्रतिहार कला शैली का समृद्ध केंद्र माना जाता है। आभानेरी का इतिहास पुरातत्व विभाग के अनुसार लगभग 3000 साल पुराना है। आभानगरी में कई सुंदर तथा आकर्षक मूर्तियों का निर्माण राजा चांद ने करवाया था।